हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन से स्थायी प्रभाव है? ये दिया ई प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो बताना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव स्थायी है अथवा अस्थायी। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव यानी कि ई प्रभाव एक इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है, अर्थात वो प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन अथवा विस्थानीकरण से उत्पन्न होते हैं। विस्थानीकरण से उत्पन्न होते हैं। चलिए समझते हैं। ई प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव बहुबंधित कार्बन पर यानी द्विबंधित अथवा त्रिबंधित बहुबंधित कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्णतः विस्थापन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब बाहरी आक्रमणकारी स्पीसी अर्थात इलेक्ट्रोफाइल अथवा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही अथवा नाभिक स्नेही उपस्थित हो अर्थात यह अस्थायी प्रभाव है। जैसे ये एल्कीन है, कार्बन द्विबंध कार्बन, तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध यानी बहुबंधित स्थिति है, प्लस ये कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बाहरी आक्रमणकारी समूह है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो जब इलेक्ट्रॉन स्नेही उपस्थित होगा तो होगा क्या? ऐसा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध की स्थिति में एक बंध सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा, तो इस पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर विस्थापित हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा कार्बन एकल बंध कार्बन, और जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म आए उस पर ऋणावेश और दूसरे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आ जाता है धनावेश। और इलेक्ट्रॉन से नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये ऋणावेशित कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ई प्रभाव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव है, यानी एक टेम्परेरी इफेक्ट है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।